क्या शिकस्त का धब्बा हो सकेगा साफ? तारीख भी है गोरों के खिलाफ। होम ग्राउंड की खुशी मिलेगी कब? पाकिस्तान में क्रिकेट होगी जब। नन्ही लारा के हाथ क्रिस्टोफर कोलंबस को हो गई मात। सिर्फ एक झटके में आलमी नंबर 1 टीम की रेटिंग खतरे में। यूनाइटेड से निकला, सिटी में अटका, हर टीम में कह दिया नाना, अब किधर जाएगा मामा। पॉन्टिंग और क्लार्क ने की खूब ठुकाई। क्या 4-0 से हारोगे भाई? ना रेंजर, ना कैपिटल, ना किंग, ना क्वीन, बर्फ पर जीतेगा सिर्फ पेंगुइन। विमेन क्रिकेट का फाइनल, किसका पल्ला भारी, किसके हाथ खाली। और घुड़सवार सिर्फ मैदान जंग में नहीं गिरते। आप देख रहे हैं स्पीड, मैं हूं अनीस शेख। सीरीज के पहले 3 टेस्ट मैच हारने के बाद भारत एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथा मैच खेल रहा है। बहुत ठुकाई हुई होगी। विकी पॉन्टिंग ने सेंचुरी की, क्लार्क ने सेंचुरी की, पॉन्टिंग ने अपने 13,000 रन भी मुकम्मल कर लिए टेस्ट मैचेस में। चौथे और आखिरी टेस्ट के पहले रोज मेजबान टीम ने टॉस जीतकर पहले खेलने का फैसला किया। इब्तदाई 3 विकेटें 84 के स्कोर पर गंवाने के बाद तजुर्बाकार रिकी पॉन्टिंग और कप्तान माइकल क्लार्क ने अपनी जिम्मेदाराना बैटिंग से ऑस्ट्रेलिया को दबाव से निकाल लिया और भारतीय बॉलरों को मुकम्मल बेबस कर दिया। पॉन्टिंग ने टेस्ट क्रिकेट में न सिर्फ अपने 13,000 रन मुकम्मल किए बल्कि अपनी 41वीं सेंचुरी भी बना डाली। जबकि क्लार्क भी पीछे ना रहे और उन्होंने भी अपनी 19वीं टेस्ट सेंचुरी मुकम्मल की। खेल खत्म होने पर रिकी पॉन्टिंग 137 और क्लार्क 140 रन के साथ क्रीज पर मौजूद थे। भारत के अश्विन ने 2 और जहीर खान ने 1 विकेट हासिल की। ये सीरीज जब शुरू हुई थी तो सचिन तेंदुलकर की 100वीं इंटरनेशनल सेंचुरी के हवाले से बहुत बातें की जा रही थी। 3 टेस्ट मैच हो चुके हैं, ये सेंचुरी नहीं बन सकी। एडिलेड की विकेट बैटिंग विकेट है, उम्मीद की जा रही है कि शायद तेंदुलकर अपनी 100वीं सेंचुरी बना ले। एक नजर डालते हैं दुनिया क्रिकेट के टॉप 10 सेंचुरी मेकर्स के ऊपर। आपको नंबर 1 पे नजर आएंगे सचिन तेंदुलकर, उसके बाद आपको नजर आएंगे रिकी पॉन्टिंग, उसके बाद जैक कैलिस, एक चीज ब्रायन लारा नजर आएंगे, राहुल द्रविड़ इनके बाद हैं, और जयवर्धने हैं इनके बाद, जयसूर्या हैं इनके बाद, संगकारा हैं, पाकिस्तान के जमाम उल हक भी हैं, और 10वें नंबर पर वेस्ट इंडीज के चंद्रपाल है। जो देखने वाली बात है वो ये है कि पहले और दूसरे सेंचुरी मेकर्स में बहुत ज़्यादा फर्क है। एक और मजे की बात वो ये है कि एलिस्टर कुक ने कहा है कि हिस्ट्री इंग्लैंड के साथ है। हमारा ख्याल है कि हिस्ट्री पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान ने टेस्ट मैचेस के अंदर किसी भी सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच जीता है या बर्तरी हासिल की है, वो सीरीज पाकिस्तान के नाम रही है। की नंबर 1 टेस्ट टीम दुबई में पहला टेस्ट हारने के बाद सीरीज में वापस आने और अगर मुमकिन हो तो इसको जीतने की कोशिश करेगी। बदकिस्मती से पाक इंग्लैंड मुकाबलों की तारीख इस मुकाम पर इंग्लिस्तान के खिलाफ है। दोनों मुल्कों के दरमियान खेली गई सीरीज में जब भी पहली कामयाबी पाकिस्तान को मिली, सीरीज की हार इंग्लिस्तान का मुकद्दर बनी। 1983 में पहली मर्तबा सीरीज की पहली कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर बनी और पहली मर्तबा सीरीज में कामयाबी हुई। इसके बाद से अब तक पाकिस्तान इंग्लैंड से 6 मर्तबा सीरीज जीत चुका है। इमरान खान, जावेद मियादाद और वसीम अकरम की क़यादत में दौरा करने वाली पाकिस्तान की टीमें गोरों को उनके मुल्क में हरा चुकी हैं। तारीखी हकायक पर नजर डाली जाए तो पाकिस्तान की कामयाबी के इम्कानात रोशन नजर आते हैं। और इस हवाले से बात करते हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर रमीज राजा। रमीज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एलिस्टर कुक का ख्याल है कि हिस्ट्री इंग्लैंड के साथ है और हमारा ख्याल है कि हिस्ट्री पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान ने जब भी पाक इंग्लैंड सीरीज के अंदर टेस्ट मैच में बर्तरी हासिल की है तो उसके बाद सीरीज जीती है और हालात भी इंग्लैंड के लिए साजगार नहीं लग रहे। क्या कहेंगे आप? देखिए, हिस्ट्री तो पास की एक कहानी होती है। मेरे ख्याल से प्रेजेंट में पाकिस्तान क्लियरली इंग्लैंड से बेहतर प्लेस है, इसलिए कि मैं नहीं समझता कि 4-5 दिन के गैप में वो सईद अजमल को कोई मास्टर कर लिया होगा उन्होंने, क्योंकि ये गेंद हवा में पिक नहीं कर रहे हैं और फिर बात कर रहे हैं लिंक नहीं पिक हो रही इनसे। तो सारी जो एक इनकी जो बैटिंग है वो ऐसे लगता है जैसे कि नेचुरली ट्यून नहीं है टू प्ले स्पिन वेल, और इसका हमने देख लिया था एंड रिजल्ट पाकिस्तान का अच्छा हुआ था। तो
मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है वो एक दफा फिर से डोमिनेट करेगा। शायद उस तरह से डोमिनेट ना करे कि 3 दिन में मैच खत्म हो जाए, मगर फिर भी फेवरेट्स पाकिस्तान। आप रमीज दुबई में हैं, टीम के लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन भी है, क्या स्पिरिट नजर आती है आपको वहां पर? इंटरेक्शन तो हमारा कम होता है जी, क्योंकि कमेंटेटर्स अलग रहते हैं और प्लेयर्स अलग रहते हैं। क्योंकि अगर हम इनसे मिलना जुलना शुरू कर दें तो फिर ये हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इनके क्रिटिकल। तो आप आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के कैसा लग रहा है, जो आपने मैच देखा है, आपका क्या ख्याल है, टीम स्पिरिट कैसी है? बहुत अच्छी स्पिरिट है। देखें, जब टीम जीत रही होती है ऑब्वियसली स्पिरिट बहुत अच्छी हो जाती है। जब टेल एंडर्स फाइट करते हैं तो आपको इल्म हो जाता है कि टीम स्पिरिट अच्छी है, जिस तरह से सईद अजमल ने बैटिंग की थी। और फिर ये कि एक लीडरशिप में आपको ठहराव नजर आता है, फिर आपका एक कॉम्बिनेशन सेट हुआ हुआ है। तो पाकिस्तान के लिए सब अच्छी बातें हैं इस वक्त। अच्छा रमीज, आखिरी सवाल वो ये कि क्या पाकिस्तान की है कि हेडलाइंस अच्छे से बन रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। रमीज, आखिरी सवाल ये कि क्या पाकिस्तान की बैटिंग से मुतमईन है आप? और इम्प्रूवमेंट हो सकती है। मेरा ख्याल था कि हालांकि उन्होंने 338 स्कोर किया था, उसके ऊपर 400 तक ये जा सकते थे। तो उसके ऊपर थोड़ा सा इनको और ज्यादा काबू पाना है। मैं ये समझता हूँ कि चेंजेस तो शायद पाकिस्तान बैटिंग में ना करे, मगर एक स्ट्रॉन्ग केस बनता जा रहा है उमर अकमल को खिलाने के। अच्छा, एक कमेंट आपसे और चाहेंगे कि नए बॉल पे थोड़ा सा टेक्निकल इशू। रवीज, एक कमेंट आपसे और चाहेंगे कि पाकिस्तान में सीरीज होने लगी है, क्रिकेट रिज्यूम होने लगी है, बांग्लादेश की टीम भी आ रही है और सुन रहे हैं कि अप्रैल में शायद सीरीज हो जाए, इसको कैसे देखते हैं? अच्छा होगा अगर वो आ गए तो, क्योंकि हमें चाहिए एक अनदर अपॉर्चुनिटी कि हम यहाँ को ये बता सकें कि पाकिस्तान सेफ कंट्री है और क्रिकेट लवर्स को ये मौका मिलना चाहिए, हमारी क्रिकेट टीम को ये मौका मिलना चाहिए। क्योंकि पिछले बेचारे 2-2.5 साल से ये वैगाबॉन्ड की तरह इधर उधर खेलते जा रहे हैं और ये बड़ा टफ होता है स्पेशली यंगस्टर्स के लिए कि वो देखना चाहते हैं कि अपने लोगों में परफॉर्म करें। होम एडवांटेज पाकिस्तान को क्लियरली कहीं भी नहीं मिली है। तो रवि, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया, सपोर्ट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने की। रमीज हसन राजा हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के साबिक कप्तान। नाज़रीन, यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे स्पोर्ट्स के हवाले से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। रॉजर फेडरर आजकल बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं, उनकी फॉर्म भी बहुत अच्छी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में अब वो सेमीफाइनल तक पहुंच चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में रॉजर फेडरर अर्जेंटाइन के जॉन मार्टिन डील पोर्टर को 6-4, 6-3 और 6-2 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गए। फेडरर ने काबिल-ए-दीद स्ट्रोक्स खेलकर तमाशाइयों को महसूस किया। स्विस खिलाड़ी अपने कैरियर में 16 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीत चुके हैं। इस मैच में इनको किसी भी मौके पर मज़ाहमत का सामना न करना पड़ा। सख्त गर्मी में खेले गए मैच के दूसरे सेट में स्विस खिलाड़ी ने 4 ब्रेक पॉइंट्स बचाए। ताहम तीसरे सेट में अपने हरीफ की सर्विस 2 मरतबा ब्रेक करके आसानी से क्वार्टर फाइनल जीत ली। और टीम क्रेस्टर्स ने वोज़नियाकी को हरा दिया। अब वोज़नियाकी की जो वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग है वो खासे हद तक खतरे में पड़ चुकी है। दिफाई चैंपियन किम क्लस्टर्स ने टॉप सीड कैरोलिन वोज़नियाकी को शिकस्त देकर ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। इस शिकस्त के बाद इनकी आलमी नंबर 1 की रैंकिंग बरकरार रहने का इम्कान भी खत्म हो गया है। वोज़नियाकी कोई ग्रैंड स्लैम जीते बगैर 67 हफ्तों तक आलमी नंबर 1 रही। वोज़नियाकी इससे पहले भी 2 मरतबा क्लिस्टर्स से शिकस्त खा चुकी हैं। इस मैच में भी दूसरे सेट में 5-2 पर शिकस्त खुदा नजर आ रही थी, लेकिन उन्होंने सख्त मुकाबला करके ये सेट टाई ब्रेक पर जीत लिया। ताहम इससे मैच के नतीजे पर कोई असर नहीं पड़ा और क्लिस्टर्स ने अगला सेट 7-4 से जीतकर सेमीफाइनल में रसाई हासिल कर ली। इससे पहले थर्ड सीड अजारेंका एक सेट में शिकस्त के बावजूद एग्निस्का राडोन्स्का को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गयी। पहले सेट में टाई ब्रेक के बाद 7-0 से हारने के बाद विंबलडन का सेमीफाइनल खेलने वाली खिलाड़ी ने अपनी मुखालिफ को संभलने का मौका न दिया। उन्होंने ये मैच 6-7, 6-0 और 6-2 से जीत लिया। नाज़रीन, फिर क्रिकेट की बात कर लेते हैं और तिलकरत्ने दिशांत अब श्रीलंका के कप्तान नहीं रहे। कल उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और अब एक दफा फिर कप्तान महिला जयवर्धने हैं। 1 साल से भी कम अरसा रहे दिलशांत
कैप्टन, उन्होंने कल इस्तीफा दे दिया था। बहुत मायूसकुन परफॉर्मेंस रही है श्रीलंका की, स्पेशली जनूबी अफ्रीका के अंदर, और कहा यही जा रहा है कि बॉलिंग अटैक अब इनके पास नहीं है, जिसकी वजह से अब बहुत मुश्किल है श्रीलंका के लिए टेस्ट मैचेस में सर्वाइव करना, बेहतर परफॉर्मेंस दिखाना, और कप्तान की तब्दीली से भी कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लोकल क्रिकेट की बात कर लेते हैं, और शहीद बेनज़ीर भुट्टो विमेन T20 कप का जो फाइनल है वो ZTBL ने जीत लिया है। ZTBL और पंजाब की टीमें पहुंची थी फाइनल में। ZTBL ने पहले बैटिंग की, 179 किए 4 विकेटों के नुकसान पर, और उसके जवाब में पंजाब जो है सिर्फ 81 रन बना सकी। 93 रन से वो इनकी टीम हार गई। इस तरह ZTBL ने ये फाइनल जो है वो 93 रन से जीत लिया। और अब हम थोड़ी सी बात करते हैं किम राइकन की, जिनकी वापसी मुतवक्को है एक दफ़ा फिर फॉर्मूला 1 में। फिनलैंड के ड्राइवर किम राइकोनेन के फार्मूला 1 में जल्द वापसी के अमकानात रोशन हो गए हैं। उन्होंने 2 साल पुरानी रेनॉल्ट ग्रैंड प्री कार वेलेंसिया सर्किट में दौड़ाई। आइसमैन कहलाने वाले ड्राइवर ने 2007 में फेरारी के साथ आलमी चैंपियनशिप जीती थी। वो इसके अलावा इटली के मैकलारेन टीम के साथ भी 18 रेसों में फतह हासिल कर चुके हैं। रोटस का कहना है कि 32 साल ड्राइवर अगले 2 दिनों में ज्यादा से ज्यादा लैप्स करने की कोशिश करेंगे। इस दौरान वो फार्मूला 1 कार से हम आहंग हो सकेंगे। रैंकिन की नई गाड़ी की रुनुमाई 5 फरवरी को होगी। थोड़ी सी बात करेंगे आइस हॉकी की। रेड विंग्स की फतह ब्लूज के ऊपर, और उसके बाद NHL की जो तस्वीर है वो थोड़ी थोड़ी बदलती जा रही है। Detroit Red Wings, who tonight host the St. Louis Blues, and Blues defenseman Kevin Shattenkirk. ह्यूज एटसेक ने 1 गोल किया और 1 में मदद दी, जबकि जिमी हावर्ड ने 21 गोल बचाकर रेड विंग को सेंट लुइस ब्लूज पर फतह दिला दी। फातेह टीम ने 1 के मुकाबले में 3 गोल किए। निकोलस क्रॉनवेल और जोहान फ्रेंजन ने भी गोल किए। ब्लूज ने पहले पीरियड में 1 गोल की लीड ली, मगर डेट्रॉइट की टीम के पैदल पे हमलों को ना सह सकी। ये हावर्ड की लीग में 30वीं फतह थी, जबकि इसको सिर्फ 10 शिकस्तों का सामना करना पड़ा है, और अब वो होम ग्राउंड पर मुसलसल 20 फतूहात के रिकॉर्ड से महज 3 के फासले पर। छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के वापस आते हैं, मज़ीद बात करते हैं थोड़ी सी आइस हॉकी की, थोड़ी सी क्रिकेट की भी शायद करें। हमारे साथ हैं। आइस हॉकी की एक स्टोरी और है। पेंगुइन्स ने कैपिटल्स को सडन डेथ पे जाके 4-3 से हराया। मार्कन ने सडन डेथ पर गोल करके एक बार फिर पेंगुइन्स को फतह दिला दी। कैपिटल की हरीफ पिट्सबर्ग की टीम 3 के मुकाबले में 4 गोल से फातेह करार पाई। पेंगुइन ने खेल के आगाज में 2 गोल करके अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली थी। क्रिस लेडिंग और जेम्स नेल गेंद को जाल में फेंकने में कामयाब रहे। ताहम कैपिटल की जानिब से ब्रूस लीच और एलेक्स सेमन ने गोल करके मैच बराबर कर दिया। चिकन ने गोल करके वॉशिंगटन को बर्तरी दिला दी। ताहम नील के दूसरे गोल ने मैच सडन डेथ में भेज दिया, और माल्कन ने अपना सीजन का 26वां गोल करके पेंगुइन को ड्रामाई अंदाज में जितवा दिया। और यूनान की लारा डेकर दुनिया के गिर्द चक्कर चलाने वाली या लगाने वाली सबसे कम उम्र सेलर बन गई। यूनान की लारा डेकर दुनिया के गिर्द चक्कर लगाने वाली कम उम्र तरीन मल्लाह बन गईं। लारा की उम्र 16 साल 4 महीने है। उन्होंने ये एजाज ऑस्ट्रेलिया की जेसिका वॉटसन से छीना है, जो ये कारनामा सर अंजाम देते हुए 17 साल की उम्र से कुछ दिन कम थी। लारा का कहना है कि समंदर में गुजारा हुआ वक्त उन्हें बहुत कुछ सिखा गया। मैंने समंदर में कश्ती चलाने का फन सीखा, अपनी कश्ती से अच्छी दोस्ती कर ली, खाना कैसे खाया जाए और ऐसी कई छोटी छोटी चीजें सीखी। डेकर ने अपने सफर का आगाज 4 अगस्त 2010 को हॉलैंड से किया था और इब्तदाई तौर पर पुर्तगाल तक गई थी। उन्होंने सरकारी तौर पर अकेले सफर का आगाज पुर्तगाल से ही किया था। उनके सफर का अख्ताम 21 जनवरी को कैरेबियन के जजीरे सेंट मार्टिन में हुआ। और मैनचेस्टर सिटी के स्ट्राइकर कार्लोस टेवेस को यह समझ नहीं आ रही कि वो कहां जाएं। सिटी उनको रखने को तैयार नहीं है, ना AC मिलान जा पा रहे हैं, ना इंटर मिलान,
और पीएसजी का कहना है कि उनको रखने के लिए उन्हें खासी कुर्बानी देनी पड़ेगी। जनवरी के ट्रांसफर विंडो की मियाद खत्म होने को है, लेकिन अर्जेंटीना से ताल्लुक रखने वाले मैनचेस्टर सिटी के स्ट्राइकर कार्लोस टेवेस के नए क्लब का मसला हल होता नजर नहीं आ रहा। सिटी के मैनेजर ने उनकी टीम में वापसी को नामुमकिन करार दे दिया है, जबकि इटली के मशहूर क्लब इंटर और एसी मिलान से होने वाली बातचीत भी बेकार गई। फ्रांस के पीएसजी से कुछ उम्मीद थी, मगर वो भी पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। पेरिस के फुटबॉल क्लब का कहना है कि टेवेस को लाने के लिए क्लब को कुर्बानी देना होगी। ये कुर्बानी कैसी होगी ये नहीं बताया गया, मगर गाय, बैल या बकरी की तो हरगिज ना होगी। और अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस भी जारी है। अगर फुटबॉल की बात करें, अंगोला ने बड़ी सख्त ट्रेनिंग की, लेकिन आइवरी कोस्ट ने एक फ्रेंडली मैच खेला। आइवरी कोस्ट ने अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस के अगले इम्तिहान से पहले मकामी क्लब के खिलाफ एक दोस्ताना मैच खेला। ताहम कप्तान ड्रोग्बा ने शिरकत न की। मैनचेस्टर सिटी के डिफेंडर काउलो तोरे भी बेंच पर बैठे रहे, जबकि इनके ग्रुप में मौजूद दूसरी टीम अंगोला ने सख्त ट्रेनिंग की। दोनों टीमों ने टूर्नामेंट का कामयाबी से आगाज किया है। अंगोला ने बर्किना फासो को 2-1 से, जबकि आइवरी कोस्ट ने सूडान को 1-0 से हरा दिया। ये एक मुश्किल टूर्नामेंट है और हमारा मुकाबला बहुत अच्छी टीमों से है। सूडान के खिलाफ कामयाबी बहुत जरूरी थी। 3 पॉइंट्स हासिल करने के बाद हम अगले मैच में जारहाना हिकमत अमली अपनाएंगे। रेस बहुत तरह की होती है और एक रेस ब्राजील में भी हुई, जिसका मकसद ये था कि रियो डी जेनेरो के जो इलाके हैं, पसमानदा इलाके हैं, उनकी तरफ भी टूरिस्ट की तवज्जो हो जाए। हजारों ब्राजीलियन बाशिंदे रियो डी जेनेरियो की सड़कों पर भागते नजर आए। इस दौड़ का मकसद सयाहों की तवज्जो शहर के पसमानदा इलाकों की तरफ दिलाना था। इस मुहिम का मकसद गरीब इलाकों के हालात में बेहतरी लाना है। कई साल से पुलिस इन इलाकों में जराइम और मंशियात के फैलते हुए रुझान का मुकाबला करती रही है। रोनेचा के बाशिंदों ने इस रेस के इनेकाद में नुमाया किरदार अदा किया। 2014 में यहाँ वर्ल्ड कप फुटबॉल भी खेला जाएगा। और जाने से पहले हम चाहेंगे कि आपको आज की वीडियो ऑफ द डे भी दिखाएं। हमने सुनता है बहुत दफ़ा कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, लेकिन यहाँ शहसवार रेस में गिरने वाला था। घोड़े की नेक पे लटक के अपने आप को बचाने की कोशिश जारी है। बड़ी खतरनाक, बहुत देर से अपने आप को बचा रहे हैं, लटके रहे हैं, लटक रहे हैं। अभी भी आपको नजर आ रहा है कि वो घोड़े की नेक से लटके हुए हैं और घोड़ा रुकने में नहीं आ रहा। घोड़े 40 सेकंड तक लटके नहीं, घोड़े के ब्रेक पता नहीं किस तरह के वो फेल हो गए और बिला आखिर वो जो है वो गिर गए। और इसके साथ ही अनीस शेख को स्पीड से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।